वेदों को ग्रहण किया हमने। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन। तो कहते हैं राम राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम जिस राम की पूजा करते थे और उनके पिता भी जिस राम की पूजा करते थे वो राम सत्य है। नहीं, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पहले पूजा पद्धति नहीं होती थी? उनके पिताजी क्या नास्तिक थोड़ी थे? वो भी किसी की पूजा करते थे और जिसकी वो पूजा करते थे वही राम सत्य है। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्त है। वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद 18 पुराणों का, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कलशी पुराण। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। एकम एवं अद्वितीयम वहदहु ला शरीक लहू। ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त भी जपे नाम मोहम्मदम। जो मुसलमानों के जिम्मेदार हैं वो भी आपको नहीं लगता है कि उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं? बहुत कमी है, उनकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी कमी है? सबसे बड़ी कमी है मुस्लिम कम्युनिटी के जो पेशवा है। कैसे उनकी? वो सिर्फ अपनी रोटी बोटी कोठी और बीवी बच्चों में लगे रहे। किसी को 2024 में आपकी बार प्रधानमंत्री आप किसे देखेंगे? अब ये तो ऊपर वाला जिसको बनाएगा उसे देखे, हम कोई भविष्यवाणी तो करते नहीं। अरे चाचा, आपका तजुर्बा बहुत अच्छा है। आप तजुर्बे की बातें कर रहे हैं। ये मतलब की बातें अपनी जगह पे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो यही बीजेपी ही आएगी। क्यों? बहुत साफ सुथरी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों की बात नहीं है, सिस्टम ही कुछ इतना शानदार है उनका कि अब उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं उस बारे में, मगर आएगी बीजेपी ही। कोई कितना भी शोर मचाए, हुआ बहा बहला करे, कितनी भी रैलियाँ निकालें, कुछ करें, इसलिए कि जिन लोगों ने ये बीज बोया है उसके वही असल तो वही हकदार है, कांग्रेस वाले ही। अच्छा, उन्होंने बीज बोया? उन्हीं ने बीज बोया भाई। 49 में ताला उन्होंने लगवाया। उनके नाना ने। उसके बाद उनके बाप ने जो खुलवा दिया 84 में। और उसके बाद जब उनके परख से उड़ गए तो उसके बाद ये सारा मामला हुआ और उन्हीं कांग्रेस की मौजूदगी में पूरी मस्जिद ढहा दी गई। एक मस्जिद का उन्होंने बिस्मिल्लाह किया, हालांकि इससे ख़तरनाक तारीख भी है। 1947 में न जाने कितनी मस्जिदें पंजाब में तोड़ दी गई, कोई वावेला नहीं। शोर तो उन्होंने मचवाया, हल्ला बलवा लगवा देते हैं, उसके बाद पीछे से कहते हैं आग लगा के चले गए। अब कहते हैं लोग बुझाओ आके। कौन बुझाएगा? लगाया तो आपने, बुझाओ भी आप आके। मतलब आपके अनुसार मुसलमानों के साथ अन्याय सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। अच्छा जी, बुनियाद जो रखी वो कांग्रेस ने रखी? रखी हुई बुनियाद। और उसके बाद अब खेती कोई काट रहा है। इस वक्त जिसके हाथ में सत्ता है ये खुद उनको नहीं मिला, ये भी उसी की दी हुई है, उस नीली छतरी वाले की। बगैर उसके हुक्म में कुछ नहीं होता है। हम क्यों इसके बारे में? मतलब आपके अनुसार जो भी हो रहा है सब ऊपर वाली की मर्जी से हो रहा है, इंसान के बस में कुछ नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो सजा दे रहा है हम लोगों को। दे रहा है सीधी। क्यों सजा? हम क्या गलतियां क्या रही हैं? को सुधारने भी ये वही मैं पूछ रहा हूँ। तबके में बटे हुए हैं जो नारा लगा रहे हैं कि हमारा झंडा सबसे ज्यादा ऊंचा है। ये झंडेबाजी खत्म हो जाए, मुसलमानों हिट हो जाए और मुसलमान एक होके किसी को एक को अपना लीडर मान ले, सारे मसाइल का हल हो जाए इसमें। मतलब मुसलमान आपस में जो बटा है वो उसको इख्तलाफ को खत्म करे और मुसलमान एक हो जाए। फिर जो भी सत्ता में है उनसे गुजारिश करेंगे तो वो सुनेंगे। वो जानते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये आपस ही में लड़ते रहते हैं, क्या लेना देना उनको इनके बारे में। लेकिन चाचा, आपको एक कमी और मुसलमानों में, जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, जो मुसलमानों के जिम्मेदार हैं, वो भी आपको नहीं लगता है कि उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं? बहुत कमी है, उनकी सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी कमी है? सबसे बड़ी कमी है मुस्लिम कम्युनिटी के जो पेशवा है। कैसे उनकी? वो सिर्फ अपनी रोटी बोटी कोठी और बीवी बच्चों में लगे रहे, किसी का उन्होंने कभी भला नहीं चाहा। अरे जी, मतलब वो अपनी कौम के नहीं है? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। ये जितने भी कौम के हैं ये सारे के सारे एक स्टेज पे बैठ के कहीं पे खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर जब होना होगा कोई बात मुसालियत की, सब एक दूसरे की बुराई करेंगे। पहले वो मुत्तहिद हो फिर कौम मुत्तहिद होगी। न्यूज़ 18 पे जो हमारा
चल रहा है सोशल मीडिया पे, जी बहुत तेज वायरल हो रहा है। मौलाना अंसारी चतुर्वेदी भैया जी कहिन, भैया जी कहीं वो आपसे सवाल पूछते हैं, आप उसमें सारे यजुर्वेद और चतुर्वेद पता नहीं क्या क्या गिना उसमें हमने 4 वेदों का, और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराणों का, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, सूर्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बामन पुराण, उत्तरभूषण पुराण, काकभूषण पुराण, हरिवंश पुराण, देवी भगवत पुराण, भाष पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल की पुराण और 14। हम असल में हम इसके तालिब इल्म हैं मजहबी। हम नेतागिरी के चक्कर में नहीं आते, न कभी नेतागिरियों न किसी के पीछे चले, न किसी का झंडा लेके चले, और न चाहते हैं। अब आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। हम चाहते हैं ना, हम अगर हम किसी के दोस्त नहीं तो दुश्मन भी नहीं। आपने अपने शौक से सब याद कर पड़ा है। 20 साल स्टडी की है, वेदों को ग्रहण किया हमने। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते ने ना नास्ते किंचन, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। नहीं है, नहीं था, नहीं होगा, किंचन जर्रा बराबर भी नहीं। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पहले पूजा पद्धति नहीं होती थी? उनके पिताजी क्या नास्तिक थोड़ी थे? वो भी किसी की पूजा करते थे, और जिसकी वो पूजा करते थे वही राम सत्य है। जब इनके अर्थी उठाई जाती है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का, तो कहते हैं राम राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम जिस राम की पूजा करते थे और उनके पिता भी जिस राम की पूजा करते थे, वो राम सत्य है। राम के राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्त है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति छुपी हुई है? और वही इस्लाम का कलमा और सनातन धर्म का वो उद्देश्य है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, एकम एवं अद्वितीयम वहदहु ला शरीक लहू, ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त भी जपे नाम मोहम्मदम। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है बाकायदा, 18वें पुराण में प्रॉफेट मोहम्मद साहब की पूरी ज़िंदगी और जीवनी लिखी है। कैसे होंगे, क्या होंगे, शिक्षा क्या होगी, उपदेश क्या होंगे, किन इलाके में होंगे, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, कैसे लोगों के बीच में आएंगे, क्या संदेश देंगे, सब कुछ हो चुका। अब मानने वाला अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मानेगा तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, लड़ते रहेंगे लोग। चाचा आपने चारों वेदों का अध्ययन करा है, आपने कुरान भी पढ़ी है, बेशक ठीक पढ़ी है। मैंने। आपने इसका निचोड़ क्या निकाला कि राह रास्त पे कौन है? देखिए, राह रास्त पे वही आएगा जो कुरान और सुन्नत के ऊपर चलेगा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनके जो तरीके पे चलेगा, वही अपनी मंजिल को पहुंचेगा। बहुत कुछ जाहिर तो आपने कर दिया यहाँ पे कि आपको कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल ये बनता ज़रूर है कि आपने और इसके अलावा कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में आपने शिक्षा प्राप्त की है? हमने मक्का मदीना में भी रह के प्राप्त किया, दुबई गए 2 बार, वहाँ रहे कुछ दिन, वहाँ भी हमारे प्रोग्राम्स हुए। हम इधर म्यांमार भी गए, वहाँ भी रहे। और इंडिया में तो पैदा हुए, पूरी ज़िंदगी यहीं गुजर गई, 72 प्लस हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। जब तक दुनियावी तालीम, दुनियावी जी दुनियावी तालीम मैंने की, दुनियावी तालीम हाई स्कूल तक मैंने की। और इस्लामिक तालीम, दीनी तालीम की बात, दीनी तालीम, मौलाना वाली तालीम की, कुरान हदीस की तालीम ली, बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी की, उनसे भी कुछ मिला। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फ़र्क है बहुत वाइज मेरे तेरे पीने में। तो किताबों से कम मिली और निगाहों से ज़्यादा मिली, लोगों की सोहबत से ज़्यादा मिली। आपने लोगों की खिदमत को भी अंजाम दिया, इसके साथ साथ में आपका पेशा क्या रहा, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आखिर में कि पूरी ज़िंदगी में रोज़गार गोंडे में मेरी शानदार मिठाई की दुकान है। मैंने 71 में उसको कायम किया। अब मेरे ख्याल में 53 साल हो रहे हैं। अब मेरे 3 बेटे, तीनों दुकान कर रहे हैं। हम मौज मस्ती से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और लोगों के लिए दवा बना रहे हैं। ये मेरे हाथ दवा है, देखिए। जिनको जिस्मानी कमज़ोरी, उनके लिए दवा देते हैं। शानदार दवा है ये, उनकी जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, जिसको लोग कहते हुए शर्माते हैं। अच्छा, आप हकीम भी हैं? अच्छा, अल्लाह का फजल है। आप यूँ समझिए कि हम 13 खाने के रिंच हैं, जो नट बोल्ट चाहिए खोल लीजिए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है।